नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग बिहार के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न देख रहे हैं किरण प्रकाशन के बुक से। आज हम लोग साइंस में देखेंगे रसायन विज्ञान, जिसमें लगभग 600 प्रश्न दिया हुआ है। पार्ट 1 लेकर आए जिसमें लगभग 300 प्रश्न है, तो आप इसे पूरा जरूर देखें, काफी फायदा करेगा बिहार के एग्जाम के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। रसायन विज्ञान का पहला प्रश्न जो अमीन में पूछा गया था 2005 में, अमीन के एग्जाम में पूछा गया था। पहला प्रश्न है कि गोबर गैस का मुख्य घटक है। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, एसिटिलीन, एथिलीन। और इसका सही आंसर जो होगा वो मीथेन है। बायोगैस वह गैस मिश्रण है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक सामग्री के विघटन से उत्पन्न होती है। और बायोगैस का जो मुख्य घटक है वो मीथेन होता है। इसका फॉर्मूला जो होता है CH4 होता है। मीथेन जो है 50 से 75% तक होता है। नेक्स्ट है, जल में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग की अधिकतम मात्रा कितनी होनी चाहिए? जल में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग की अधिकतम मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो 3 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए। क्या है? 3 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए। जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग यानी BOD जल में ऑक्सीजन की मापक है। इससे जल में कार्बनिक पदार्थों का जैव रासायनिक अपघटन होता है, जैसे जैव निम्नकरणीय पदार्थ। तो आंसर कितना होनी चाहिए अधिकतम मात्रा? तो 3 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए। एक AMU यानी परमाणविक द्रव्यमान इकाई जो है वो समतुल्य कितने के बराबर होता है? 1.6735 गुना 10 के पावर -24 ग्राम के समतुल्य होता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? वो 1 हो जाएगा। क्या है? 1 हो जाएगा। हीरा बहुत कठोर है जबकि ग्रेफाइट है, क्या है? इसका आंसर हो जाएगा कि बहुत नरम है। ग्रेफाइट जो है बहुत नरम है। हीरा जो है ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट जो है वो सुचालक होता है। क्या है? विद्युत का सुचालक होता है। और हीरा का अपवर्तनांक जो होता है 2.417 होता है, अतः पुनः परावर्तन के कारण यह बहुत ही चमकता है। जबकि ग्रेफाइट का अपेक्षिक क्या है? अपेक्षिक घनत्व जो है, घनत्व कितना होता है? तो 2.2 होता है। क्या है? 2.2 होता है। इसे काला शीशा भी कहा जाता है और इसका उपयोग हम लोग जो है पेंसिल बनाने में करते हैं। नेक्स्ट है, निर्जलीकरण में कौन वस्तु थोड़ा कम हो जाती है? निर्जलीकरण में, और इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड। निर्जलीकरण एक रासायनिक क्रिया है और ये शरीर में अत्यधिक मात्रा में तरल पदार्थ समाप्त हो जाना निर्जलीकरण कहलाता है। निर्जलीकरण में सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। सोडियम क्लोराइड अथवा नमक इसका सबसे सामान्य यौगिक है, ये कमी हो जाती है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? क्या है? न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो आंसर हो जाएगा जेम्स चैडविक ने जो है वो न्यूट्रॉन की खोज की। न्यूट्रॉन एक आवेश रहित मूलभूत कण है जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाए जाते हैं। अगर मान लें कि नाभिक यहाँ है तो इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है और बाहर जो घूमते रहता है वो क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन होता है। क्या है? इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो जे थॉमसन ने किया है। और प्रोटॉन की जो है खोज किसने किया है? तो वो है गोल्डस्टीन ने। क्या है? गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन के जेम्स चैडविक ने। निम्नलिखित में से किसे ब्लैक लेड कहते हैं? ब्लैक लेड, तो ये किसे कहते हैं? ग्रेफाइट को कहते हैं। क्या है? ग्रेफाइट कार्बन का एक रूप है और ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल के लीड तथा घड़ियों की कमानी बनाने में होता है। ब्लैक लेड ग्रेफाइट को कहते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं कि रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किया जाने वाला कृत्रिम रबर है, तो कौन सा है? तो वो है नियोप्रीन। क्या है? नियोप्रीन है। रॉकेट एक प्रकार का वाहन है जिसके उड़ने का सिद्धांत न्यूटन के गति के किस नियम पे है आधारित है? तो तीसरे नियम पर जो है आधारित है। बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया पर आधारित है। और रॉकेट के ईंधन के प्रयोग किए जाने वाला कृत्रिम रबर जो है वो कौन सा है? नियोप्रीन है। काफी इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी पूछने का काफी संभावना रहता है इस प्रश्न को। निम्नलिखित में किसका अंतराण्विक बल सबसे क्षीण है? अंतराण्विक यानी इंटरमोलिकुलर बल। तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा होगा? वो है हीलियम। हीलियम एक रासायनिक तत्व है जो प्रायः गैसीय अवस्था में रहता है। हीलियम परमाणु भार 4 है और हीलियम का अंतराण्विक बल जो है सबसे छिन्न होता है। क्या है? छिन्न होता है। लोहे की परत पर किस धातु से गैल्वेनीकरण होता है? गैल्वेनीकरण होता है तो वह है जिंक का। क्या है? जिंक का। जिंक जो है एक रासायनिक तत्व है जो संक्रमण धातु समूह का एक सदस्य है। लोहे पर जस्ता चढ़ाने से लोहा जंग खाने से बचा रहता है और जस्ता का प्रयोग जो है बैटरियों में भी बहुत ज्यादा मात्रा में किया जाता है। सिक्के कॉइन्स बनाने में किस धातु का उपयोग होता है? और इसका आंसर हो जाएगा वो है Cu। क्या है? Cu। तांबा एक भौतिक तत्व है जिसका रासायनिक संकेत क्या है? Cu है। इसका परमाणु संख्या जो होता है 29 होता है और भार जो होता है वो कितना होता है? 63.5 होता है।
ताम्र धातु विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक है और तांबा से सिक्के बनाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन धातु नहीं है, इनमें से बताना है कि कौन सा धातु नहीं है। तो सल्फर जो है वो धातु नहीं है और ये क्या है, अधातु है। क्या है, अधातु है। इसका परमाणु क्रमांक जो है वो 16 होता है। अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान AU में कितना होता है। तो याद रखिएगा 0.00055 होता है। कितना होता है, 0.00055 होता है। मानव निर्मित तत्व इनमें से कौन है, मानव निर्मित, तो प्लूटोनियम। क्या है, प्लूटोनियम। प्लूटोनियम एक मानव निर्मित तत्व है, यह रेडियोधर्मी तत्व है और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु जो है क्रमांक होता है 94 होता है। इसका आविष्कार परमाणु बम तैयार करते समय 1940 ईस्वी में इसका नामकरण किया गया और इसके कई समस्थानिक है। क्या है, कई समस्थानिक है। प्लूटोनियम 238 का जो है अगर कहा जाए कि हाफ लाइफ पीरियड जो होता है वो 87.74 जो है वो वर्ष होता है। और इसकी वास्तविक खोज अगर कहा जाए तो 1934 में एनरिको फर्मी और उनके साथियों ने किया था। उस समय इसे हेस्पेरियम नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था, तो हेस्पेरियम नाम दिया गया था, यह भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक नाइट्रोजन होती है, सर्वाधिक नाइट्रोजन किसमें होती है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है यूरिया में होती है। क्या है, यूरिया। तो इसका रासायनिक सूत्र कितना होता है, NH2CO होता है इसका रासायनिक सूत्र। यूरिया को नाइट्रोजन की मात्रा कितना होती है, 46% होती है। क्या है, 46% होती है। रासायनिक सूत्र जो NH2 के होल ट्वाइस CO होता है, तो आंसर हो जाएगा 2। अगला है, जिप्सम का प्रयोग उस प्रकार के मृदा में किया जाता है जो, और इसका सही आंसर होगा लवणीय हो। अगर लवणीय हो तो जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। फार्मूला होता है CaSO4 × 2H2O। क्या है, 2H2O का प्रयोग लवणीय मृदा को सुधारने में किया जाता है। यह कैल्शियम का एक सल्फेट ही है और इसका उपयोग जो है किया जाता है पौधों के कैल्शियम और सल्फर के प्रमुख स्रोत के लिए। मिट्टी के एल्युमिनियम की विषाक्तता को भी हटाता है। मिट्टी की संरचना के साथ साथ जल के अंतःस्पंदन भी सुधारता है। वो क्या है, वो है जिप्सम। इसका आंसर जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। फोटोग्राफ के प्लेटों को काले कागज से क्यों ढकते हैं, काले कागज से जो है वो क्यों ढकते हैं, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा, प्लेट पर फैला सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है और काला कागज प्रकाश से इसके संपर्क को रोके रखता है। इसलिए आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। क्या है, 1 होगा। आवर्त सारणी के वर्ग A के तत्व है, वर्ग A के जो है वो तत्व है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है क्षार धातु। क्या है, क्षार धातु है। आवर्त सारणी के जो है वो क्षार धातु है। नेक्स्ट है, KClO3 की कितनी मात्रा को गर्म करे कि उतनी ही ऑक्सीजन की प्राप्ति हो जितनी ऑक्सीजन शुद्ध कार्बन के 12 ग्राम को जलाने के लिए आवश्यक होती है। तो KClO3 के 91.66 ग्राम को, क्या है, 91.66 ग्राम को। एल्केनों का प्रतिनिधित्व करने वाला सामान्य सूत्र क्या है, सामान्य सूत्र क्या है, तो एल्केन का है CnH2n+2। अगर एल्कीन की अगर बात करें तो CnH2n होता है, और एल्काइन की बात करें बाई यानी के तो CnH2n-2 होता है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो CnH2n+2। आंसर 20 का जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। प्राकृतिक क्लोरीन में क्लोरीन के 2 समस्थानिक 35 क्लोरीन जो है 75.5% एवं 37 क्लोरीन 24.5% प्राप्त है। प्राकृतिक क्लोरीन के औसत परमाणु भार की जो है वो गणना कीजिए। औसत परमाणु भार जो हो जाएगा वो 35.49 हो जाएगा। क्या है, 35.49 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है कौन सा एसिड का, इसका सही आंसर हो जाएगा बेंजोइक एसिड। क्या है, बेंजोइक एसिड का। नेक्स्ट है, सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन इनमें से कौन है, सर्वाधिक क्रियाशील, तो ये हो जाएगा इसमें से फ्लोरीन। क्या है, फ्लोरीन जो है वो सर्वाधिक जो है क्रियाशील हैलोजन है। हैलोजन कहे जाने वाले कौन कौन है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और AT। क्या है, AT है। ये हैलोजन तत्व जो है वो अति क्रियाशील तत्व होते हैं। प्राकृतिक रबड़ का बहुलक है, प्राकृतिक रबड़ का बहुलक कौन है, तो वो है आइसोप्रीन। क्या है, प्राकृतिक रबड़ पेड़ों और लताओं के रस से बनता है और प्राकृतिक रबड़ का बहुलक जो है वो आइसोप्रीन है। गो दुग्ध में पीलेपन का क्या कारण है, गाय का दूध जो है वो पीलेपन का कौन सा कारण है, तो वो है कैरोटीन। क्या है, कैरोटीन है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 हो जाएगा। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सा गैस है, तो सबसे ज्यादा जो है वो नाइट्रोजन है। क्या है, नाइट्रोजन। लगभग कितने % है, 78%। अगर ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें तो 20.94% है।
आर्गन की बात करें तो आर्गन कितना है 0.93% है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की बात करें 0.03% है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो रासायनिक नाम जो है वो क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड होता है। फार्मूला क्या है? NaCl। क्या है? NaCl। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। स्टोरेज बैटरी में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो सीसा या लेड का उपयोग किया जाता है। लेड एसिड बैटरी बहुतायत का प्रयोग आने वाली बैटरी है, जिसका आविष्कार जो है फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री गैस्टन प्लेंटो ने किया था। अब पुनः आवेशित करने योग्य बैटरियों को यह सबसे पुरानी जो है वो बैटरी है। क्या है? बैटरी है। निम्नलिखित में कौन नॉन फोरस धातु नहीं है? नॉन फोरस धातु नहीं है तो वो है लोहा। क्या है? ये हो जाएगा लोहा एक फेरस धातु है। इसका परमाणु क्रमांक जो है 26 होता है। क्या है? 26 होता है। खारे पानी में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित है? क्या है? क्या उपस्थित है? तो इसका जो है इसमें से ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। पृथ्वी में खारा पानी मुख्यतः समुद्र में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त आंतरिक क्षेत्रों में कुछ अन्य लवणीय झीलें भी पाई जाती है, जैसे भारत में सांभर झील, डिंडवाना झील, ये सब जो है वो पाया जाता है। सोडियम क्लोराइड जो है 77.8% रहता है। मैग्नीशियम सल्फेट जो है 10.9% रहता है। कैल्शियम सल्फेट 3.6, पोटेशियम सल्फेट 2.5। इसमें जो है वो सही आंसर वैसे मैच नहीं कर रहा है। अगर कहा जाए तो सोडियम हो सकता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो कैंसिल कर दिया गया था। खारे पानी में निम्नलिखित में क्या उपस्थित है? इसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा। धातुओं के सल्फेट के कारण पानी के अस्थायी खारेपन को दूर किया जा सकता है निम्न प्रकार से। इसका आंसर होगा जियोलाइट्स। क्या है? जियोलाइट्स। जियोलाइट्स धातु के सल्फेट के कारण पानी के अस्थायी खारेपन को दूर किया जा सकता है। निम्नलिखित में किसका विस्तृत रूप से बेहोश करने में प्रयोग होता है? तो यह प्रयोग होता है क्लोरोफॉर्म के। किसका होता है? क्लोरोफॉर्म के होता है। क्लोरोफॉर्म जो है एक कार्बनिक यौगिक है और यह रंगहीन और सुगंधित तरल पदार्थ होता है। चिकित्सा क्षेत्र में किसी रोगी को बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म का जो है प्रयोग किया जाता है। ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग होता है और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है नाइट्रेस के विश्लेषण के लिए। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा नियम जो है वो गैसों से संबंधित नहीं है? गैसों से संबंधित जो है नहीं है तो वह है फैराडे का नियम। क्या है? फैराडे का नियम जो है वो गैसों से संबंधित नहीं है। अगला है आग बुझाने वाली गैस है। आग बुझाने वाली जो गैस कौन सा है? तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आग बुझाने वाली गैस है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से खट्टा है? कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से खट्टा है? चीनी, चूना, बेकिंग पाउडर और सिरका में। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिरका। सिरका जो है वो प्राकृतिक रूप से जो है वो खट्टा है। निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा सोना। सोना या स्वर्ण अत्यंत चमकदार मूल्यवान धातु है। शुद्ध सोना चमकदार पीले रंग का होता है, जो कि बहुत ही आकर्षण का रंग है। यह धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। क्या है? मुक्त अवस्था में पाई जाती है। बॉक्साइड अयस्क है। बॉक्साइड अयस्क जो है वो किसका है? तो वो है एल्युमिनियम का। क्या है? बॉक्साइड जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। 38 का जो है वो हो जाएगा 4 हो जाएगा। बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम जो है एक रासायनिक तत्व है जो धातु के रूप में पाया जाता है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क जो है वो कौन सा है? बॉक्साइड है। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी में। और इसका आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या है? मिथाइल आइसोसाइनाइड। कब लीक हुआ था? 3 दिसंबर 1984 ईस्वी में। क्या है? 3 दिसंबर 1984। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? और इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 90% भाग का निर्माण करता है। क्या है? निर्माण करता है। अगला प्रश्न है कि कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग जो है वो किया जाता है? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो HF का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का। क्या है? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में कोई नहीं और बुक में जो है वो नाइट्रिक अम्ल दिया हुआ है, लेकिन आंसर जो सही होगा वो HF होता है। क्या होता है? HF। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह है, और इसका आंसर हो जाएगा वो रासायनिक ऊर्जा। क्या है? रासायनिक। शुष्क सेल एक प्रकार का विद्युत रासायनिक सेल है जो कम बिजली से चल सकने वाले पोर्टेबल विद्युत युक्तियों में प्रयुक्त होते हैं। शुष्क सेल में ऊर्जा रासायनिक संग्रहित होती है। अगला है निम्नलिखित तत्वों में किसका लवण पटाखों में रंग उत्पन्न करता है? और इसका आंसर होगा स्ट्रोंशियम और बेरियम। क्या है? स्ट्रोंशियम और बेरियम तत्व के लवण जो है
पटाखों में रंग उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में गैस सबसे हल्की होती है, क्या है, सबसे हल्की होती है, और इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सबसे हल्की होती है। निम्न में से कौन सी धातु सबसे भारी है, सबसे भारी है तो वो है चांदी। इनमें से सोना, लोहा, चांदी, तांबा में जो सबसे भारी धातु होती है वो चांदी होती है। चांदी जो है ऊष्मा का चालक धातु है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में, और इसका आंसर होगा एसिटिक अम्ल, क्या है, एसिटिक अम्ल जो है पाए जाते हैं। अगला है, सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है सेटिंग की दर को मंदित करना है, क्या है, मंदित करना है, जो जमने की दर को है उसे कम करना है। तो आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है, और इसका आंसर होगा 1 मीथेन है, क्या है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव जो है वो मीथेन है। निम्न में कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम जो करता है वो भारी जल, भारी जल का फॉर्म क्या है, D2O, क्या है, D2O। अधातुएं समानता विद्युत के कुचालक होती है, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, क्योंकि इसमें शिथिलता बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस है कौन सा, तो वो है नाइट्रोजन सबसे ज्यादा, कितना है, 78.084% है। ऑक्सीजन कितना है, 20.946% है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.003% है, और इसी तरह हाइड्रोजन भी 0.0000055% है। भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेदार थी, इसका आंसर जो होगा यूनियन कार्बाइड, क्या है, यूनियन कार्बाइड। अब कौन सा उससे गैस निकला था, वो निकला था मिथाइल आइसोसाइनेट, क्या है, मिथाइल आइसोसाइनेट, क्या है, मिथाइल आइसोसाइनेट। निम्न में से कौन सी एक महत्वपूर्ण हरित गृह गैस है, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी जो है महत्वपूर्ण हरित गृह गैस है, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ग्रीन हाउस गैस जलवायु में परिवर्तन और अतः भूमंडलीय उष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होती है, और सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है, सिरके में होता है, क्या है, सिरके में होता है तो वो है एस्टिक अम्ल, क्या है, एस्टिक अम्ल। नेक्स्ट है, कौन से जल में घोलने पर विद्युत का चालन नहीं करता है, चालन जो है वो नहीं करता है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा चीनी, क्या है, चीनी। चीनी को जल में घोलने पर विद्युत का चालन नहीं करती है। चीनी मिठास के लिए प्रयोग की जाने वाली खाद्य सामग्री है। हाइबर प्रक्रम औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है अमोनिया, क्या है, अमोनिया। कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है, कौन सा अम्ल जो है वो कांच को घोल सकता है, और इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, क्या है, HF, क्या है, HF जो है वो कांच को घोल सकता है, इसलिए कांच पे लिखावट करने के लिए HF का प्रयोग करते हैं। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, और इसका आंसर हो जाएगा वो है हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है, पर पृथ्वी पर नहीं, ब्रह्मांड में यह सबसे प्रचुर मात्रा में है। वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व वाला होता है, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जल, क्या है, जल। जल एक आम रासायनिक पदार्थ है, यह ठोस अवस्था बर्फ और गैसीय अवस्था भाप या जल वाष्प में भी जो है वो पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक आघात वर्ध धातु कौन सी है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सोना, क्या है, सोना। निम्नलिखित में कौन सी गैस सूर्य में प्रमुख है, इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन प्रमुख है। वातावरण में रासायनिक निष्क्रिय गैस उपस्थित है, और इसका आंसर हो जाएगा आर्गन, क्या है, आर्गन। आर्गन जो है एक निष्क्रिय गैस है। एक तत्व जो प्रकृति में नहीं मिलता है परंतु इसे कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है, तो वो कौन सा है, तो वो है प्लूटोनियम, क्या है, प्लूटोनियम। निम्नलिखित में कौन सा सीमेंट का प्रमुख अवयव है, फिर सीमेंट का प्रमुख जो है वो अवयव है, तो चूना पत्थर या लाइमस्टोन। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। चूना पत्थर जो है वो क्या है, एक अपसादी चट्टान है। चूना पत्थर वस्तुतः कैल्शियम कार्बोनेट है। चूना पत्थर सीमेंट का प्रमुख जो है वो अवयव है। निम्नलिखित में कौन सा एक गर्म करने पर सर्वाधिक फैलता है इनमें से, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो है वायु, क्या है, वायु। वायु गैसों का मिश्रण है, वायु गर्म होने पर बहुत तेजी से फैलती है। उस धातु को पहचानिए जिसकी प्रकृति जो है विषैली नहीं है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण का जो प्रकृति है वो विषैली नहीं है। कौन सा परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं था, तो वो था मैडम क्यूरी, क्या है, मैडम क्यूरी। बाकी ये तीनों जो है परमाणु संरचना के सिद्धांतों से जो है संबंधित है।
इस धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक हैं, तो वो कौन है? तो वो है पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम। पोटेशियम से कई महत्वपूर्ण यौगिकों का निर्माण होता है। साबुन, अपमार्जक और ड्रेन क्लीनर्स बनाने में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH का प्रयोग होता है। पोटेशियम कार्बोनेट को पर्ल एस के नाम से भी जाना जाता है। पोटेशियम कार्बोनेट फार्मूला होता है KHCO3 को पर्ल एस के नाम से भी जाना जाता है। इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है, इसका है कार्बन। क्या है? कार्बन। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो वो है 3। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो वो है 3 है। पीच ब्लेंड इसका एक अयस्क है, पीच ब्लेंड, और इसका सही आंसर जो होगा वो है यूरेनियम का। क्या है? यूरेनियम का। मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व जो है वो क्या है? वह तांबा। क्या है? तांबा। एल्युमिनियम ब्रॉन्ज कांसे की एक प्रकार है जिसमें एल्युमिनियम मुख्य धातु के रूप में कॉपर में मिलाई जाती है। एल्युमिनियम ब्रॉन्ज मिश्र धातु में एल्युमिनियम की मात्रा 9 से 12% तथा और आयरन तथा निकेल की मात्रा 6% से अधिक होती है। अकार्बनिक यौगिकों में संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक जो था वो क्या था? वो था यूरिया। क्या है? यूरिया। वुड्स अभिक्रिया इसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होती है, और इसका आंसर होगा एल्केन। क्या है? एल्केन। एडोल्फ वुड्स के नाम पर जो है ये अभिक्रिया रखा गया था, WURTZ। सिरके का pH लगभग जो होता है वो कितना होता है? और इसका आंसर हो जाएगा 3 होता है। क्या होता है? सिरके का pH मान लगभग 3 होता है। ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूहों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। क्या है? 2। ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूहों की संख्या 2। किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? और इसका आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइड। क्या है? एंथ्रासाइड को कठोर कोयला भी कहा जाता है। इसमें 86 से लेके 98% तक जो है कार्बन की मात्रा पाई जाती है। क्या है? पाई जाती है। और उसके बाद जो है कोयला कितने प्रकार का होता है? 3। एंथ्रासाइड, लिग्नाइट और बिटुमिनस। एक पिट भी होता है। तो सबसे ज्यादा जो शुद्ध होता है वो एंथ्रासाइड होता है। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक प्रतिक्रिया का उदाहरण है? और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो है मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना रासायनिक प्रतिक्रिया का जो है वो क्या है? उदाहरण है। सोना का संकेत क्या है? क्या है? सोना का संकेत क्या है? इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा AU। AU जो है सोना के है, और ये जो है किसका है? सिल्वर का यानी चांदी का, और ये जो है वो कॉपर का। माइका क्या है? माइका जो है वो क्या है? विद्युत का कुचालक है। पीतल किसकी मिश्र धातु है? पीतल जो है वो किसकी मिश्र धातु है? तो तांबा प्लस जस्ता का। क्या है? पीतल मिश्र धातु है तांबा प्लस जस्ता का। एक तत्व का परमाणु भार बराबर होता है। एक तत्व का परमाणु भार जो है वो बराबर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के। सेंटर में जो है वो क्या रहता है? प्रोटॉन रहता है प्लस न्यूट्रॉन रहता है। इन दोनों को जो है जोड़ देंगे तो वो परमाणु भार के बराबर होगा। क्या है? परमाणु भार के बराबर होगा। प्रोटॉनों की संख्या बराबर जो रहता है वो परमाणु संख्या होता है। क्या है? परमाणु संख्या कहलाता है। एक रासायनिक पदार्थ जिसका इस्तेमाल एक मैग्नेटिक टेप की परत चढ़ाने के लिए किया जाता है, और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड। क्या है? फेरिक ऑक्साइड पदार्थ का इस्तेमाल मैग्नेटिक टेप की परत चढ़ाने के लिए जो है वो किया जाता है। सोने के आभूषण बनाते समय इसमें मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा। क्या है? तांबा मिलाया जाता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट की होती है? तो 24 कैरेट की। क्या है? 24 कैरेट की, यानी 24 कैरेट बराबर जो होगा कितना? 100%। और इसी पे कभी कभी पूछता है कि 22 कैरेट सोना जो है कितना % शुद्ध है, तो इसी का से नियम से आप निकाल लीजिएगा। 24 बराबर 100 तो 22 बराबर कितना? आतिशबाजी में हरा रंग निम्न की उपस्थिति के कारण होता है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेरियम के। क्या है? ग्रीन जो होता है किसके कारण? बेरियम के कारण। तो याद रखिएगा GB। क्या है? GB। G फॉर ग्रीन और B फॉर जो हो गया वो क्या हो गया? बेरियम हो गया। क्या है? बेरियम हो गया। तो याद रखिएगा GB GB GB, G फॉर ग्रीन और B से बेरियम। इनमें से कौन सी बेसेस की विशेषता नहीं है? और इसका सही आंसर जो होगा लिटमस लाल हो जाता है, ये जो बेस की विशेषता नहीं है। क्या है? बेसेस। अब याद रखिएगा अनिल। क्या है? अनिल। तो अम्ल में जो है वो नीला से क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। क्या है? लाल हो जाता है। और क्षार में क्या हो जाता है? लाल से नीला हो जाता है। क्या? तो बेस। क्षार जो हो गया वो क्या हो गया? बेस हो गया। फिटकीरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है स्कंदन विधि से। क्या है?
स्कंदन विधि से। मोती मुख्य रूप से बना होता है, मुख्य रूप से जो है वो बना होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट के, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट के। अगला प्रश्न है कि किस तरल को सार्वभौमिक विलाय के रूप में जाना जाता है, और इसका सही आंसर होगा जल। जल को जो है सार्वभौमिक विलाय के रूप में जाना जाता है। पेंसिल में इनमें से किसका उपयोग होता है, पेंसिल में, और इसका सही आंसर होगा ग्रेफाइट, क्या है, ग्रेफाइट। अगला है नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तनों के ऊपर किस पदार्थ का आवरण जो है वो होता है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है टेफ्लॉन का, क्या है, टेफ्लॉन का आवरण होता है। हवा, एयर है, एयर क्या है, तो एयर जो है वो मिश्रण है, क्या है, मिश्रण है। लोहे का गल्वनाज यानी कलाई करने के लिए किस धातु का प्रयोग होता है, और इसका सही आंसर होता है जिंक या जस्ता। गैल्वेनाइज करने के लिए जस्ता का प्रयोग हम लोग करते हैं। कौन सा हरित गृह गैस है, इसमें से जो है कौन सा हरित गृह गैस है, तो आंसर जो हो जाएगा 2, मीथेन जो है हरित गैस है, और इसके अलावा जो है वो CO2, NO2, O3 ये सब भी जो है वो क्या है, हरित गृह गैस है। अगला है जब कोयला जलता है तो, जब कोयला जो है जलता है तो रासायनिक ऊर्जा तापीय ऊर्जा में जो है वो बदल जाती है। स्निग्ध हाइड्रोकार्बन किससे निकाली गई है, और सही जवाब जो हो जाएगा वो है पेट्रोल से निकाली गई, क्या है, पेट्रोल से निकाली गई है। खारा पानी में लोहे के लवण से, खारा पानी में लोहे के लवण से पीला धब्बा होता है, क्या है, पीला धब्बा होता है। सेफ्टी ग्लास को बुलेट प्रूफ ग्लास के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि उच्च तनाव को वो झेल लेता है, क्या है, उच्च तनाव को ये झेल लेता है। प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण कौन सा है, तो वो है कार्बोहाइड्रेट्स, क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण है कार्बोहाइड्रेट्स है। पॉलीमर बहुत अधिक अनुमात्रा वाला कार्बनिक यौगिक जो है वो होता है। धातु डाइल्यूट ऑक्साइड से खाली स्थान विस्थापित करता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन से विस्थापित करता है। अयस्क के साथ मौजूद मिट्टी की अशुद्धियां इनमें से कौन है, इनमें से जो है वो कौन है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा गैंग, क्या है, गैंग। अयस्क के साथ मौजूद मिट्टी की अशुद्धियों को क्या कहते हैं, वो गैंग कहते हैं। परमाणु की प्रभावी जो है वो त्रिज्या होती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर होती है। और नाभिकीय त्रिज्या की बात करें, क्या है, नाभिकीय त्रिज्या की बात करें 10⁻⁻15 जो है वो मीटर होती है। मिट्टी के तेल में जो धातु होती है वो क्या है, तो वो पोटेशियम। मिट्टी के तेल में जो धातु है वो पोटेशियम रखा जाता है। मिट्टी के तेल में पोटेशियम और ये सोडियम भी रखा जाता है, किसमें, मिट्टी के तेल में ही। तो यहाँ ऑप्शन में जो दिया हुआ है पोटेशियम होगा। अगला है अमारफेस सिलिकॉन के उत्पादन में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग क्यों होता है। अमारफस सिलिकॉन के उत्पादन में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग क्यों होता है, और इसका सही आंसर जो होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड को घुलने के लिए होता है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। पीतल, जर्मन सिल्वर और गन मेटल तांबे के मिश्र धातु है। तांबे के अतिरिक्त और कौन सी धातु इन तीनों में पाया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है जस्ता में, क्या है, जस्ता में। Fe, और Mg की रिएक्टिविटी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो इसका आंसर जो होगा वो है Fe, और Mg। LPG के साथ किस रासायनिक को गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए मिलाया जाता है, और इसका आंसर होगा इथाइल मरकैप्टन के, क्या है, इथाइल जो है वो मरकैप्टन को मिलाया जाता है LPG के गैस में। इसके रिसाव से ये बहुत ही जो है दुर्गंध देता है, और जैसे ही अगर LPG गैस निकलेगा इसके साथ ही इथाइल मरकैप्टन भी निकलेगा, तो पता चल जाएगा कि LPG गैस जो है वो लीकेज है। अगला प्रश्न है सिलिकॉन एक गैर धातु है, गर्म होने पर यह अर्धचालक, क्या है, अर्धचालक हो जाता है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सहसंयोजक बॉन्ड के टूटने से जारी इलेक्ट्रॉन के कारण। आंसर जो हमारा होगा वो 1 होगा, क्या है, 1 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है पर्यावरण के अनुकूल बहुलक का उदाहरण है। पर्यावरण के जो है का अनुकूल बहुलक का उदाहरण है, सही आंसर जो होगा वो है सेल्यूलोज, क्या है, सेल्यूलोज। परमाणु प्रतिक्रिया के दौरान जारी ऊर्जा को क्या कहा जाता है, और इसका जवाब हो जाएगा न्यूक्लियर एनर्जी, क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी। सौर सेल में प्रयोग किए जाने वाला प्रकाश को अवशोषित करने वाला जो है सामग्री वो है सिलिकॉन, क्या है, सिलिकॉन। तकनीक जिसके द्वारा स्थापित किया गया है कि सूरज मुख्यतः हाइड्रोजन से बना है वो क्या है, तो इसका सही जवाब जो होगा स्पेक्ट्रम विश्लेषण, क्या है,
स्पेक्ट्रम विश्लेषण। साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो वो है NaCl, सोडियम क्लोराइड। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो वो है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है वो कौन सा है? तो वो है नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? वो 2 हो जाएगा। क्या है? 2 हो जाएगा। लिखा हुआ भी आप देखिएगा, बोरी पे लिखा हुआ था है NPK। क्या है? NPK। भोपाल ए प्रेयर फॉर रेन एक फिल्म है जो हाल ही में प्रदर्शित हुई और औद्योगिक दुर्घटना पर आधारित, जो 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कौन सी गैस के रिसाव वास्तव में हुआ था? तो यह हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट का। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। कार की बैटरी में इसका इस्तेमाल होता है तो सल्फ्यूरिक एसिड का। क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड का होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है सिलिकॉन में। क्या है? सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है सोलर सेल में। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। और नाइक्रोम जो है किस में यूज होता है? तो वो है हीटर में। क्या है? हीटर में। गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट। चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट। आंसर जो हमारा हो जाएगा 3 होगा। हाल ही में आर्सेनिक औषधि का किसके उपचार के लिए मुख्यतः जो है उपयोग किया गया है? आर्सेनिक औषधि का किसके उपचार के लिए मुख्यतः उपयोग किया गया है? और इसका जवाब हो जाएगा वो है कैंसर का। क्या है? कैंसर का। आर्सेनिक ऑक्साइड का फॉर्मूला AS2O3। क्या? AS2O3। लोहा का शुद्ध रूप क्या है? लोहा का शुद्ध रूप जो क्या है? तो वो है पिटवा लोहा जो है वो सबसे शुद्ध रूप है। क्या है? पिटवा लोहा जो है सबसे शुद्ध रूप है। नेक्स्ट है, साबुन किसका सोडियम सॉल्ट है? साबुन किसका जो है वो सोडियम सॉल्ट है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्टीरिक अम्ल का। क्या है? स्टीरिक अम्ल का। साबुन किसका सोडियम सॉल्ट है? तो स्टीरिक अम्ल का। पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव जो है वो तांबा और जस्ता है। क्या है? तांबा और जस्ता है। और कांसा की अगर बात करें, ये भी कई बार पूछा जाता है, तो ये होगा तांबे और टीन का। क्या है? तांबे और टीन का। इनमें से कौन सी गैस है जो इनर्ट गैस नहीं है? बताना इनमें से जो है इनर्ट गैस कौन है? तो फ्रियोन। क्या है? फ्रियोन जो है वो इनर्ट गैस नहीं है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। क्या है? 3 हो जाएगा। क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में क्रमशः युक्त है। क्या युक्त है? तो Mg एवं Fe। हीमोग्लोबिन में Mg है, अधिक क्लोरोफिल में Mg है, और हीमोग्लोबिन में जो क्या है Fe है। क्या है? Fe है। अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई जो है वो क्या है? तो वो बैकुरल है। रेडियो एक्टिविटी की इकाई जो है वो क्या है? वो है बैकुरल। क्या है? बैकुरल। गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग होता है, और इसका जवाब हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट। क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट। फार्मूला KMnO4 हो जाएगा। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन का। वनस्पति तेल से अगर वनस्पति घी बना रहे हैं तो किस गैस का उपयोग होता है? वो होता है हाइड्रोजन का। क्या है? हाइड्रोजन का। कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? और इसका सही आंसर होगा कैफीन। कोको कोला में जो पाया जाता है वो कैफीन की मात्रा रहता है। औषधि जो पाई जाती है वो है कैफीन। चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है? तो वो है 2। क्या है? उसके जो है वो 2 है, या तो +½ या -½ एक धातु के फास्फेट का सूत्र MHPO4 है। इसके क्लोराइड का सूत्र जो है वो क्या हो जाएगा? MCl2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? MCl2 हो जाएगा। किसमें sp संकरित कार्बन है? sp। और इसका सही जवाब होगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH में। क्या है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH में। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 133 के 3 होगा। H बम इस पर आधारित है, यानी हाइड्रोजन बम किस पे आधारित है? तो ये नाभिकीय जो है वो संलयन पर, और नाभिकीय विखंडन पे जो है वो परमाणु बम आधारित है। परमाणु बम आधारित है। तो आंसर हमारा जो है 134 के 2 हो जाएगा। इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव -1 होता है, और इसका आंसर होगा फ्लोरीन के जो है हमेशा जो है वो -1 ही होता है।
135 का जो है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 होगा। CO2 के 1 मोल में होते हैं, क्या होते हैं, तो 6 × 10 के पावर 23 कार्बन परमाणु होते हैं, यानी 4 हो जाएंगे। N2 + O2 2NO, क्या है, N2 + O2 2NO, यह हो जाएगा। इसमें Kc = Kp है। जब अणुओं की संख्या दोनों तरफ समान होते हैं तो Kc = Kp होंगे, क्या है, Kp। N2 = O2 = 2NO, Kc = Kp। अगला प्रश्न है कि सिद्धांत del P × del X ग्रेटर एंड इक्वल देन H/4 पाई के लिए कौन सा सिद्धांत है, तो हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत है। नेक्स्ट है C6H14 के जो है वो कितने अचक्रीय श्रृंखला समावयवी संभव है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। देख लीजिए 1 2 3 4 और ये 5 तरीका से आंसर हो जाएगा 5 हो जाएगा। NaCl में यह बंध है, कौन सा बंध है, और इसका आंसर होगा आयनिक बंध है, क्या है, आयनिक बंध है। कितने प्रकार के क्वांटम संख्याएं होती है, तो 4 प्रकार के जो है क्वांटम संख्याएं होती है। कितने प्रकार की, 4 प्रकार की। एक तो होता है मुख्य क्वांटम संख्या जिसे n से करते हैं, दिगंशी या कोणीय संवेग क्वांटम संख्या जो L है, चुंबकीय क्वांटम संख्या जो M है, और चक्रण क्वांटम संख्या S है, NLMS। निम्न में कौन सा पुरातत्वीय लकड़ी की आयु निर्धारण करने के लिए प्रयोग किया जाता है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा C614 हो जाएगा, क्या है, C614 हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं कि कौन सा समीकरण चार्ल्स नियम के प्रकट करता है, क्या है, चार्ल्स नियम को प्रकट करता है। तो चार्ल्स नियम कहता है कि वॉल्यूम जो है प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, और यहाँ पर जो है वो क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, क्या है, प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होता है, यानी V1/T1 = V2/T2। आंसर हो जाएगा ये चार्ल्स का नियम कौन सा, ये तीसरा हो जाएगा, क्या है, तीसरा होता है। स्थिर दाब पर, क्या, स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप का अनुक्रमानुपाती होता है। इसमें 6 × 10 के पावर 23 परमाणु नहीं है, और इसका आंसर जो होगा 35.5 ग्राम क्लोरीन, कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 4, क्या है, 4। एप्सम लवण इसका यौगिक है, एप्सम लवण का, तो मैग्नीशियम सल्फेट को क्या है, MgSO4, या मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को MgSO4 × 7H2O को समान नाम जो है एप्सम लवण कहते हैं, यानी MgSO4 × 7H2O, तो इसमें Mg है। आंसर हमारा 145 के 2 हो जाएगा। जर्मन सिल्वर में होता है, क्या होता है, वो Cu होता है, क्या है, कॉपर होता है। जर्मन सिल्वर जो है तांबे की मिश्र धातु है, क्या है, तांबे की मिश्र धातु है। संपर्क विधि इसके निर्माण में जो है वो प्रयोग होती है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो वो है H2SO4, क्या है, H2SO4। संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए अधिक सांद्रता, हाई कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है, भारी जल का रासायनिक नाम, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O, क्या होता है, वो होता है D2O। आशा की धातु किसे कहते हैं, आशा की धातु, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है यूरेनियम। यूरेनियम को हम लोग आशा की धातु बोलते हैं। बेकिंग पाउडर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, बेकिंग पाउडर के रूप में जो है किसका उपयोग किया जाता है, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है सोडियम बाइकार्बोनेट के, क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट के। निम्न में कौन मिश्र धातुओं से बना है, मिश्र धातुओं से जो है वो बना है, तो टीन और सीसा जो है वो कौन मिश्र धातुओं से बना है, यहाँ पर जो होना चाहिए सोल्डर, सोल्डर जो है टीन और सीसा से जो है वो बना होता है। दूध इसका एक उदाहरण है, दूध एक इसका उदाहरण है, तो इमल्सन का उदाहरण, दूध किसका उदाहरण है, इमल्सन का। वनस्पति घी के निर्माण में क्या उपयोग किया जाता है, तो वो हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है, कितना, हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, क्या है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो हाइड्रोजन को कहा जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आशा के अगर धातु पूछे, आशा के धातु, तो वो है क्या है, आशा के धातु, तो आशा के धातु जो हमारा हो जाता है यूरेनियम, क्या है, यूरेनियम, यूरेनियम। निम्नलिखित में किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है, लेड पेंसिल, तो वो है ग्रेफाइट का, क्या है, ग्रेफाइट का। भूरा कोयला के रूप में किसे जाना जाता है, भूरा कोयला के रूप में, तो ये जाना जाता है लिग्नाइट को, क्या है, लिग्नाइट को अक्सर भूरा कोयला कहा जाता है। आयोडीन किस रूप में पाया जाता है, आयोडीन जो है वो किस रूप में पाया जाता है, तो ठोस के रूप में जो है वो पाया जाता है। आयोडीन किस रूप में, तो वो है ठोस के रूप में पाया जाता है। पहली क्या है, पहली समयौगिक यानी संयुक्त संख्या जो है
वो कौन सा है? तो 4 है। पहली सम यौगिक यानी संयुक्त संख्या तो 4 है। पहली समभाज्य संख्या जो है वो 4 है। नेक्स्ट है कि सोना में खाली स्थान मिलाया जाता है, तो तांबा और सोना मिलाया जाता है। क्या है? तांबा और सोना जो है मिलाया जाता है। ट्यूबलाइट के अंदर किसका मिश्रण होता है? ट्यूबलाइट के अंदर तो वो होता है मरकरी और आर्गन के। क्या है? मरकरी और आर्गन के। कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है? कृत्रिम हीरा जो है वो किसे कहा जाता है? और ये कहा जाता है सिलिकॉन कार्बाइड के। क्या है? सिलिकॉन। कृत्रिम हीरा जो कहा जाता है वो है सिलिकॉन कार्बाइड का। जल संयोजक क्या है? जल सहसंयोजक की ज्यामितीय आकार क्या है? और इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कोणीय। जल सहसंयोजक की ज्यामितीय आकार क्या है? तो वो है कोणीय। सिरका को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? सिरका को। और इसका सही जवाब हो जाएगा वो है एसिटोबैक्टर एसिटिक से। क्या है? एसिटोबैक्टर एसिटिक से। आंसर जो होगा वो 3 हो जाएगा। ऑयल गैस एक मिश्रण है। किसका मिश्रण है? तो वो मिश्रण है संतृप्त हाइड्रोकार्बन के। क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन को। ऑयल गैस एल्केन्स या संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु के बीच केवल एकल बंध होता है उसका मिश्रण होता है। नेक्स्ट है गन मेटल सम्मिश्रण है। क्या है? गन मेटल जो है वो सम्मिश्रण है। तो आंसर जो हो जाएगा तांबा, टीन एवं जिंक के। तांबा, टीन एवं जिंक के। निम्न में कौन सबसे अधिक सक्रिय तत्व है? कौन सबसे अधिक सक्रिय तत्व है? तो इसमें से पोटेशियम जो है सबसे है, उसके बाद जो है सोडियम का नंबर आता है। सॉफ्ट क्या है? सॉफ्ट ग्लास किसे कहा जाता है? सॉफ्ट ग्लास किसे कहा जाता है? और इसका आंसर होगा सोडा ग्लास को जो है वो सॉफ्ट ग्लास कहा जाता है। अच्छी गुणवत्ता का फ्यूज बना होता है। अच्छी गुणवत्ता का फ्यूज बना होता है तांबा, टीन एवं सीसा का सम्मिश्रण 1 हो जाएगा। सल क्रिया में पट्टियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। सल क्रिया में पट्टियों के रूप में जो है वो प्रयोग किया जाता है। तो कैल्शियम सल्फेट को। किसका प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट का। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर कॉलम को जो है वो कहा जाता है समूह कहा जाता है। क्या है? समूह कहा जाता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी को उद्दग्र तथा क्षैतिज 2 प्रकार की कतारें होते हैं। उद्दग्र कतारों को वर्ग तथा क्षैतिज कतारों को जो है आवर्त कहा जाता है। निम्नलिखित में सबसे भारी तत्व कौन सा है? इसमें से कौन सा है? तो वो है ओशियम। कौन सा है? तो वो है सबसे भारी जो है वो 171 के जो है वो 1 हो जाएगा। ओशियम जो है वो सबसे भारी तत्व। अगला प्रश्न है यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? यूरिया में। और इसका सही जवाब हो जाएगा 49%। क्या है? 49% जो है वो पाया जाता है। 172 का कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 3, 49%। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? तो वो है मीथेन है। क्या है? मीथेन है। कृत्रिम वर्षा उत्पन्न कराने में उपयोग होता है। इसका उपयोग होता है सिल्वर आयोडाइड का। क्या है? सिल्वर आयोडाइड का। कृत्रिम वर्षा उत्पन्न कराने में उपयोग होता है सिल्वर आयोडाइड। निम्न में से किसमें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? तो वो होता है सौर लालटेन। क्या है? सौर लालटेन। पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ इनमें से कौन है? तो सबसे कठोरतम जो है वो हीरा है। 176 के जो है वो 2 हो जाएगा। बासिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? बासिंग सोडा। तो बासिंग सोडा जो है वो है सोडियम कार्बोनेट का। क्या है? सोडियम कार्बोनेट का। फल के रस के खमीरीकरण के दौरान कौन सी गैस पैदा होती है? तो वो पैदा होती है CO2। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। पेट्रोलियम के प्रभावी आसवन द्वारा निम्नलिखित पदार्थ एक के बाद एक निकलते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन में नहीं। प्रभावी आसवन एक औद्योगिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी मिश्रण के अवयवों को अलग किया जाता है। पेट्रोलियम का प्रभावी आसवन के क्रम में सर्वप्रथम कमरे के ताप पर असंघनित गैस नेफ्ता, केरोसिन, डीजल तेल, स्नेहक तेल, पैराफिन और वैसलीन तथा अंत में कोक जो है वो प्राप्त होता है। तो इसमें जो है ऑप्शन में नहीं है। तो आंसर हो जाएगा कोई भी नहीं। रेडियो सक्रिय कार्बन 5800 वर्षों में अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाता है। कितने वर्षों में प्रारंभिक मात्रा का जो है 1/4 भाग हो जाता है? तो आप इसे इस तरह बनाए 1 से जो ये हाफ हो जाता है कितना? 5800 वर्षों में। तो हाफ से 1/4 हो जाएगा कितना? तो 5800 और वर्षों में। तब ये जो दोनों को जो है वो क्या कीजिएगा? जोड़ दीजिएगा। तो ये हो जाएगा कितना? 8 दूनी 16, 6 5 10 11, 11,600। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। अगला जो 1/4 से 1/8 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? फिर से 5800 वर्ष में। यानी ये 100% है। यहाँ से जो है ये 50% आया, यहाँ से ये 25%, यहाँ से 12.5%।
एक रंगहीन सॉल्ट लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर एक पीले रंग का यौगिक X बनता है तथा लाल भूरे रंग के गैस बाई निकलती है। गैस बाई जो है वो क्या है? इसका आंसर जो होगा वो होगा NO2। क्या है? NO2 हो जाएगा। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो पीले रंग के लेड ऑक्साइड PbO निकलता है तथा नाइट्रोजन निकलता है, NO2 गैस निकलता है। द्रव में होता है, क्या है? द्रव में होता है तो वो होता है नियत आयतन, अनियत आकार एवं असंकोचन। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। निम्न में से किस यौगिक में आयोनिक तथा सहसंयोजी दोनों अबंध होते हैं? किस यौगिक में? और इसका आंसर होगा CaCl2 में। क्या है? CaCl2 में कैल्शियम क्लोराइड एक अकार्बनिक यौगिक है जो रासायनिक सूत्र CaCl2 के साथ एक नमक है। यह कमरे के जो है वो तापमान पर एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस जो पानी में घुलनशील होता है। इसमें आयनिक तथा सहसंयोजित दोनों अबंध जो है होते हैं। रेडियो सक्रियता को मापने के लिए वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध यंत्र क्या है? तो ये है GM गणक। क्या है? GM गणक। गैगर मूलर जो है गणित का प्रयोग किया जाता है। रेडियो सक्रियता की इकाई जो होती है वो क्यूरी होती है। क्या? क्यूरी होती है। MnO2 + 4HCl - MnCl2 + 2H2O + Cl2। और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा MnO2 + 4HCl MnCl2 + 2H2 + Cl2। उपरोक्त अभिक्रिया में ऑक्सीकारक है। क्या है? इसका आंसर जो होगा Cl2 जो है वो क्या है? ऑक्सीकारक है। एल्काइन का समान सूत्र क्या होता है? तो CnH2n। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? एल्काइन का CnH2n - 2 हो जाएगा। याद रखिए कि अगर एल्कीन है ENE है तो CnH2n + 2 होगा। ENE है तो CnH2n + 2 है। अगर ENE है तो CnH2n होगा। अगर BiNe है तो CnH2n - 2 होगा। ENE ENE BiNe। विलयन का सांद्रण व्यक्त करने की कौन सी इकाई ताप के प्रभाव से प्रभावित नहीं होती है? और इसका सही आंसर जो होगा वो है मोलरता। क्या है? मोलरता। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है मोलरता। विलय के ग्राम अणुओं की वह संख्या जो 1 लीटर बिलियन में घुली हो बिलियन की मोलरता कहलाते हैं। इस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या है? नहीं पड़ता है। इनमें कौन सी एल्युमिनियम की जो है वो मिश्र धातु है? और इसका आंसर होगा मैग्नीलियम। एल्युमिनियम की मिश्र धातु कौन सी है? तो वह है मैग्नीलियम। दिसंबर 1984 में घटी भोपाल गैस दुर्घटना में किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? और ये आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट का। 3 दिसंबर 1984 को ये घटना घटित हुई थी। क्या है? और ये फैक्ट्री का नाम था यूनियन कार्बाइड। क्या है? यूनियन कार्बाइड। अगला है ग्रेफाइट को पेंसिल में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह कागज पर चिन्ह अंकित जो है वो कर सकता है। एक इलेक्ट्रॉन का भार एवं आवेश जो है वो क्या है? तो भार की बात करें तो 1/1838वां प्रोटॉन का भार तथा ऋण आवेश। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। 1 बिलियन जिसका pH 3 है तो उस बिलियन में OH की सांद्रता कितनी होगी? OH की सांद्रता अगर pH जो है वो 3 है यानी H+ जो है वो कितना है? तो 10⁻³ है। OH- की सांद्रता जो होगा 10⁻14 बटा 10⁻³ यानी 10⁻14 + 3 कितना हो गया? 10⁻11। आंसर जो हमारा 1 हो जाएगा। इस अभिक्रिया में जो है किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? और इसका आंसर हो जाएगा Al का जो है ऑक्सीकरण हो रहा है। नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न अबंध होते हैं। कौन सा अबंध होते हैं? तो त्रिसहसंयोजी अबंध होते हैं। N जो है यहाँ पर 3 और 2 यहाँ पर भी 3 एक N है और यहाँ इसकी जो है सहसंयोजी त्रिसहसंयोगी होता है। निम्न अभिक्रिया में H2S + Cl2 2HCl + H। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? Cl2 ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार कर रहा है। 1 हो जाएगा। क्या है? 1। न्यूक्लियॉन का मान होता है। न्यूक्लियॉन का जो है वो मान कितना होता है? तो वो होता है न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या। जो न्यूक्लियस के मान जो होता है वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। बायोगैस के अवयव जो है वो बायोगैस के अवयव है वो हो जाएगा हमारा कितना? तो वह CH4H2 एवं CO2। आंसर 1 हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा होगा? तो नाभिकीय ऊर्जा।
सोने का शुद्धतम स्वरूप कौन सा है? तो 24 कैरेट है। क्या है? 24 कैरेट है, यानी 24 कैरेट बराबर क्या हुआ? 100% शुद्ध है। कोयला खाली स्थान प्रक्रिया से बनता है, और इसका जवाब हो जाएगा कार्बोनाइजेशन से बनता है। कोयला जो है कार्बोनाइजेशन प्रक्रिया से बनता है। इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग में लिया जाता है? और इसका आंसर होगा H2SO4। क्या है? H2SO4। निम्नलिखित में कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है? कौन सा जो है सामान्य नमक का स्रोत है? तो हैलाइट। हैलाइट जो है वो सामान्य नमक का स्रोत है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? मनुष्य के मूत्र में, और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो है यूरिक एसिड। क्या है? यूरिक एसिड। अगला है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaOCl होता है, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट का, इसका आंसर होगा धोने का सोडा। क्या है? धोने का सोडा। रासायनिक सूत्र तो होता है Na2CO3 10H2O होता है। निम्नलिखित में कौन विखंडन योग्य प्राकृतिक तत्व है? विखंडन योग्य जो है प्राकृतिक तत्व है, और इसका आंसर होगा यूरेनियम 235। यूरेनियम 235। निम्नलिखित में कौन सा एक पायरिमिडीन क्षार नहीं है? पायरिमिडीन क्षार नहीं है, और इसका आंसर जो होगा वो है ग्वानिन। क्या है? ग्वानिन। निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? सत्य कथन हमें बताना है। तो H2S सहसंयोजक जो है यौगिक है। आंसर हो जाएगा 3। निम्नलिखित में कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? गैर परंपरागत जो है ऊर्जा स्रोत है, तो ये होगा पवन वायु जो है वो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। निम्नलिखित में कौन प्लास्टिक बहुलक नहीं है? प्लास्टिक बहुलक जो है वो नहीं है, तो टेफ्लॉन जो है वो प्लास्टिक बहुलक नहीं है। बहुलक या पॉलीमर बहुत अधिक अनुमात्रा वाला कार्बनिक यौगिक होता है। सेलुलोज, लकड़ी, रेशम, त्वचा, रबड़ आदि प्राकृतिक पॉलीमर है। ये खुली अवस्था में प्रकृति में पाया जाता है तथा इन्हें पौधे और जीवधारियों से प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है, और इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन। क्या है? आयोडीन। नेक्स्ट है, गैस जो मौसमीय परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करती है वो कौन सा है? तो वो है मीथेन। क्या है? मीथेन जो है गैस जो मौसमीय परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करती है वो है मीथेन। 212 का जो आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। मीथेन गैस खुले वातावरण में नहीं पाया जाता, यह मुख्यतः कोयला खदानों, दलदली स्थानों पर ही पाया जाता है, जिसकी वजह से यह मौसमीय परिवर्तनों को प्रभावित नहीं कर पाता है। अधात्विक खनिज का उदाहरण है। अधात्विक खनिज का जो है उदाहरण है तो निकेल, टीन, मैग्नीज, कोबाल्ट सभी धातु है। इसमें अधातु कोई नहीं है, अतः इसका विकल्प जो है वो सही नहीं है। सूर्य के द्वारा विकृत ऊर्जा का कारण क्या है? तो वो है नाभिकीय संलयन हो रहा है सूर्य में, और ये जो है ये नाभिकीय विखंडन जो होता है परमाणु बम में होता है, या जो हमें रस हो रहा है न्यूक्लियर एनर्जी मिल रहा है न्यूक्लियर प्लांट में जो है नाभिकीय विखंडन होता है न्यूक्लियर प्लांट में। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। प्राकृतिक गैस का जो है मुख्य अवयव है वो है मीथेन। एक पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ने से घटती है, वह पदार्थ जो है वो क्या है? तो वो है गैस है। क्या है? गैस है। निम्नलिखित में कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो यूरेनियम जो है वो जीवाश्म ईंधन नहीं है। बर्जियस विधि द्वारा कृत्रिम पेट्रोलियम प्राप्त करने में निहित है वो क्या है? तो कोयले और हाइड्रोजन के बीच की अभिक्रिया। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोहे पर कलई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिसके इसके क्षय को रोका जा सकता है? तो वो है जिंक का। क्या है? जिंक का। 219 का जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। एक परमाणु एटम के नाभिक में सम्मिलित है। क्या है? सम्मिलित है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो नाभिक में सम्मिलित है। हेमाटाइट किसका अयस्क है? तो वो है लोह का। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट ये सब जो है ये लोहे का है। क्या है? लोहे का। निम्न में कौन सी अभिक्रिया इनर्ट गैस? इनर्ट गैस नहीं है। इनमें से बताना है कौन सी जो है अक्रिय गैस नहीं है। अभिक्रिया नहीं, इनमें से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? तो नियॉन, हीलियम, आर्गन सब इनर्ट गैस है, हाइड्रोजन नहीं है। निम्न में कौन सी हास्य गैस यानी लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा N2O। क्या है? N2O को नाइट्रस ऑक्साइड, इसे क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। ये जोसेफ प्रिस्टले ने खोजा था। इसकी खोज जो किसने किया था? तो जोसेफ प्रिस्टले। क्या है? जोसेफ प्रिस्टले ने। चिल्ली सीरा किसका सामान्य नाम है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट। क्या है? सोडियम नाइट्रेट। नेक्स्ट प्रश्न है कि अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? अत्यधिक किण्वन से आप
क्या समझते हैं? और इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की जो है वो पद्धति है। 225 के जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा जहर है, इसमें से बताना है कि कौन सा जो है वो जहर है। तो KCN जो है ये पोटेशियम साइनाइड है। क्या है? पोटेशियम साइनाइड है KCN। तो आंसर हो जाएगा कौन सा जहर है? तो दूसरा। सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो 27 के हो जाएगा 3, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। सभी अम्लों का साझा तत्व जो है वो कौन सा है? वो है हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। टिकिया या कैप्सूल वाली दवाई की शीशियों में सिलिका जेल का एक छोटा पाउच रखा जाता है, और इसका वजह है कि नमी को सोखने के लिए रखा जाता है सिलिका जेल का पैकेट का। एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है उभयधर्मी अम्ल होता है। क्या है? उभयधर्मी Al2O3। एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है एम्फोटेरिक मटेरियल होता है, यानी उभयधर्मी अम्ल होता है। 4 जारों में क्रमशः O2, CO2, H2 और N2 गैस भरी है। निम्नलिखित में किस परीक्षण द्वारा इन 4 गैसों की पहचान की जा सकती है? ये किस जा सकती है? गैसों में जलता हुआ कागज डालकर, इससे नहीं। गैस में जलता हुआ मैग्नीशियम का टुकड़ा डालकर, इससे नहीं। चूने के पानी में गैस से गुजर, नहीं। उपयुक्त में से किसी से नहीं। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है, और वो कहलाता है क्या है? तो वो हाइड्रोजन। इसका परमाणु क्रमांक का परमाणु भार भी है समान होगा। समान द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ सकता है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा द्रव हीलियम। क्या है? द्रव हीलियम। आइसोब्यूटन को IUPAC नाम क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या है? आइसोब्यूटन का जो है वो नाम है, क्या है? वो है 2 मिथाइल प्रोपेन। H2CCCH3H, और ये होगा CH3 होगा। क्या है? CH3, 2 मिथाइल प्रोपेन। परमाणु के केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक द्वारा बताया गया है? और ये आंसर हो जाएगा बोर के द्वारा। क्या है? नील्स बोर के द्वारा। वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुई, तो वह है मिथाइल आइसोसाइनेट। शुद्ध पानी का pH मान जो होता है वो कितना होता है? तो शुद्ध पानी का pH मान जो होता है वो 7 होता है। क्या है? 7 होता है। और 7 से जो है अगर कम में गए तो ये हो गया अम्ल, और 7 से ज़्यादा pH में गए ज़्यादा में तो ये हो गया क्षार। जब पीले फास्फोरस को NaOH के गर्म और घने घोल के साथ क्रिया करवाई जाती है तो कौन सी जहरीली गैस बनती है? और इसका आंसर होगा PH3। क्या है? PH3। समूह 18 के तत्वों को कहा जाता है, समूह 18 के तत्वों को जो है वो कहा जाता है अक्रिय गैस कहा जाता है। क्या है? अक्रिय गैस। एक ग्रुप के तत्वों का सामान्य गुण जो है वो संयोजनकता इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है समान है। एक ग्रुप के तत्वों का समान गुण है तो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान है। तो आंसर हो जाएगा 4। इथाइल अल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में एसिटिक एसिड के साथ क्रिया करके खाली स्थान जो है बनाता है, और इसका आंसर जो होगा वो इथाइल इथेनोएट। क्या है? इथाइल इथेनोएट। परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया है? तो यह बताया गया है नील्स बोर के द्वारा बताया गया है। परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर जो हो जाएगा वो है यूरेनियम। सिरके, नींबू व दही में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? तो ये पाया जाता है अम्ल। एक आदर्श ईंधन वह है जो कम प्रदूषण फैलाने वाला हो, उच्च उसमें मान हो, सस्ता भी हो, यानी उपयुक्त में से सभी हो। निम्न में से अधातु बताइए, इनमें से जो है अधातु कौन सा है? और इसका आंसर जो होगा वो है फ्लोरीन। मीथेन CH4 के अणु में जो है वो केवल एक एकल अबंध है, जैसे C है, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H होगा और यहाँ पर H। तो यहाँ देखिए यहाँ भी सिंगल, यहाँ भी सिंगल, सिंगल बॉन्ड है, केवल एकल अबंध है। एक तत्व के द्रव्यमान संख्या 32 तथा परमाणु संख्या जो है वो 16 है। इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या है, और इसका आंसर जो हो जाएगा 16। क्या है? 16। परमाणु संख्या 16 है, द्रव्यमान जो है 32 है। तो जितना परमाणु संख्या होगा उतना तो होगा प्रोटॉन की संख्या, और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो गया
परमाणु द्रव्यमान माइनस प्रोटॉन की संख्या, आंसर हो जाएगा 16। क्या है? 16 हो जाएगा। कौन सा बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? ऊर्जा का जो है वो उदाहरण नहीं है, तो वह परमाणु ऊर्जा। एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है तथा संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? और इसका सही आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या है? 4। किसी तत्व के समस्थानिकों से तात्पर्य क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा उस तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो। आंसर हमारा जो है वो 4 हो जाएगा। जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? तो वो तरीका जो है वो है निस्यंदन। क्या है? फिल्ट्रेशन वह प्रक्रिया है जिसमें फिल्टर निस्यंदक के प्रयोग से जल या किसी अन्य तरल में विद्यमान ठोस कणों को निकाला जाता है। इस प्रक्रिया में फिल्टर तरल को निकल जाने देता है, लेकिन ठोस कणों को रोक लेता है। या जल से सूक्ष्म जीवों को अलग करते हुए जीवाणु को निकाल देता है ना, लेकिन नष्ट नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? और इसका आंसर होगा कागज का जलना जो है वो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। KNO2 रासायनिक सूत्र है किसका? तो इसका आंसर जो होगा पोटेशियम नाइट्रेट का। क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट का। अगला है निम्नलिखित में से जो है कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? और इसका आंसर जो होगा वो है हाइड्रोकार्बन। क्या है? हाइड्रोकार्बन। निम्न में से कौन सी गैस वायु प्रदूषक है? और इसका आंसर हो जाएगा वो है SO2। क्या है? SO2। न्यूट्रॉन की खोजकर्ता थे, न्यूट्रॉन की खोजकर्ता जो थे वो कौन थे? तो वो है चैडविक। लाफिंग गैस है, लाफिंग गैस जो है N2O है। क्या है? N2O जो है वो लाफिंग, नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग है। सोडा लाइम क्या है? सोडा लाइम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण है, एक हो जाएगा। किसी रासायनिक यौगिक की लघुत्तम इकाई जो है वो क्या है? तो वो है परमाणु। क्या है? परमाणु। किसी रासायनिक यौगिक का लघुत्तम इकाई जो है वो क्या है? परमाणु। क्या है? परमाणु। आंसर जो हमारा 3 हो जाएगा। ये था रसायन विज्ञान के पार्ट 1 का क्वेश्चन। पार्ट 2 जल्द ही अपडेट किया जाएगा, तब तक हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।